भाई, मुझे तो भूख लगी है, सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, शीतल ने कहा। जीजा जी, छवि ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिवा छवि की तरफ देखता है। तो चलो, किस बात की देर, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं बैठकर खाना खाएंगे। छवि जैसे ही अपने हील वाली सैंडल पहनती है तो सिवा छवि की सैंडल अपने हाथों में उठाते हुए कहता है, छवि तुम्हारे पैरों में दर्द है तो पार्क के बाहर पहन लेना। अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप भी ना ऐसे हाथ में सैंडल लेना अच्छा लगता है क्या? लाइए, दीजिए आप हमें हमारी सैंडल, शिवा बोला। कहा ना कि चलो तो चलो। फिर शिवा हाथों में सैंडल लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा लेता है। छवि गुस्से में शीतल से कहती है, जब देखो बस ऑर्डर दे देते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं हैं। लोग क्या कहेंगे शीतल? शिवा तो कुछ भी नहीं समझते हैं, हम अपने हाथों में लेकर चलते ना सैंडल, उन्हें अपने हाथ में सैंडल लेने की क्या जरूरत थी? सोनम अपने होने वाले हबी अनिल को देखकर कहती है, छवि तू कितनी खुशनसीब है कि जमाने की परवाह ना करके सिवा तेरी परवाह करता है, वरना यहाँ तो इन्हें हाथ तक पकड़ने में भी शर्माती है कि लोग क्या कहेंगे। दीदी, लड़के लड़कियों की सैंडल हाथ में लेकर चले, इसमें खुशनसीबी वाली क्या बात है? हमें तो शर्म आ रही है। अच्छा चलो, वरना तुम्हारी दीदी और कमियां ना मुझ में निकाले, नहीं तो शादी से पहले ही डाइवोर्स हो जाएगा हम दोनों का। सभी हंसते हुए पार्क से बाहर निकलते हैं। सोनम के जीजू कहते हैं कि सोनम और शीतल, तुम दोनों हमारी बाइक पर बैठ जाओ और छवि तुम शिवा के साथ जाओ, पास में ही रेस्टोरेंट है। शीतल छवि के कानों के पास जाकर धीरे से कहती है, तुम शिवा के साथ आओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और शीतल सोनम बाइक पर बैठ जाती है और छवि शिवा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी शीतल के जीजू कहते हैं, क्या हुआ शिवा, अपनी गाड़ी तो लेकर आओ, कि ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहोगे? तभी शिवा कहता है, लो ये सैंडल पहनो और चलो ऑटो कर लेते हैं। मेरी बुलेट यहीं खड़ी रहने दो, वापस लौटते समय मैं यहाँ आ जाऊँगा और फिर तुम सब ऑटो से घर चली जाना। जैसे ही शिवा ऑटो के लिए आगे बढ़ता है, छवि कहती है, ऑटो रहने दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है आपके साथ आपकी बुलेट पर बैठकर जाने में। शिवा हैरानी से छवि की तरफ देखता है। शिवा को वो पल याद आ जाते हैं जब छवि को कुछ लड़कों ने परेशान किया था और उसमें से एक लड़के ने छवि की चुन्नी खींची थी। तब छवि बहुत घबरा गई थी। शिवा छवि के पास जाता है और उसे चुन्नी देकर अपने साथ चलने को कहा था, पर छवि ने जब शिवा की तरफ देखा तो छवि की आंखें देखकर शिवा समझ गया था कि छवि उसके साथ उसके बुलेट पर बैठकर नहीं जाना चाहती है। कहाँ खो गए अब आप? जब छवि ने कहा तो शिवा सोच से बाहर आया। ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं आता हूँ। फिर शिवा अपनी बुलेट लेकर छवि के पास आता है। छवि शिवा की बुलेट पर बैठ जाती है और छवि के इतने करीब होने से शिवा की दिल की धड़कनें बढ़ गई और उधर छवि को भी शिवा के इतने करीब होने का एक अलग ही एहसास हो रहा था। पास में ही रेस्टोरेंट था, दोनों जल्दी ही पहुंच गए, लेकिन कुछ मिनटों में ही छवि और शिवा को अजीब सा एहसास हुआ। वो छवि और शिवा को एक दूसरे के और भी करीब ला रहा था। फिर सभी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। खाना खाने के बाद फिर शीतल के जीजू अनिल शिवा से कहते हैं, देखो भाई, अब तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, तो आप हमारी शादी में ज़रूर आना। शीतल कहती है, जीजा जी, मैं भी चाहती हूँ कि शिवा शादी में आए, पर छवि के मम्मी पापा आएंगे और शिवा को देखेंगे तो छवि पर ही सवाल उठेंगे। अरे भाई, तो हमारी तरफ से आएंगे ना, हमारे दोस्त बनकर, हमारे साथ बाराती बनकर आएंगे। और अगर किसी ने कुछ पूछा तो भाई, वकील हूँ मैं, सालों की दोस्ती है हमारी इनसे, जब सबको बताएंगे तो कोई सवाल नहीं करेंगे। शीतल खुश होकर कहती है, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, बेस्ट जीजू हैं आप तो मेरे। भाई, तय है, शिवा हमारी शादी में शामिल होंगे तो शिवा चलो हमारे घर, हमारे साथ रहो। शिवा मना करते हुए कहता है, अरे नहीं वकील साहब, किसी और दिन हम मिलेंगे आपसे और आपके साथ भी कुछ पल बिताएंगे, पर अभी मुझे छवि के आसपास ही रहने दीजिए। अरे शिवा, कुछ नहीं होगा, सेब है छवि, घर में ही तो रहेगी, कौन सा बाहर जाएगी। तुम बेवजह घबरा रहे हो। वकील साहब, छवि को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ, ठीक है भाई, पर शादी में शामिल होना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, दूर दूर नहीं रहना है। शिवा ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद छवि, सोनम और शीतल घर आ जाते हैं और शीतल के जीजू अपने घर चले जाते हैं।
और शिवा भी पीछे से आ जाता है। घर आकर छवि खोई खोई रहती है और उधर शिवा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। छवि के इतनी करीब से आज उसके दिल में छवि के लिए एक अछूता एहसास जाग गया था। तभी शिवा का फोन रिंग करता है। शिवा अपना फोन देखता है तो संगीता का कॉल था। शिवा फोन उठाता है। हेलो शिवा, कहाँ हो? बिना बताए मुझे तुम कहाँ चले गए? ना तो तुम मेरे कॉल का जवाब दे रहे हो और ना ही तुम मुझे कॉल कर रहे हो। हुआ क्या है? मुझसे नाराज हो तुम, या फिर तुम्हें कोई मिल गई है? संगीता शांत हो जाओ, बस कुछ काम से बाहर आया हूँ। फिर शिवा संगीता से बात करने लगा। फिर शाम को छत पर छवि सबके साथ बैठी थी। शिवा भी सामने छवि की तरफ पीठ किए हुए बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। शिवा का इस तरह बैठना और कॉल पर बातें करना छवि का अच्छा नहीं लगा। शीतल बोली, क्या हुआ? इतनी गुमसुम क्यों हो छवि तुम? पता नहीं शीतल, पर शिवा ऐसे पीठ करके बैठे हैं और पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं और ये सब देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों छवि, हमें बहुत बुरा लग रहा है। शीतल कहती है, छवि सभी छत पर हैं, शायद तुम्हारे लिए ही ऐसे बैठे हो। कोई बातें ना बनाए, किसी को शक ना हो, क्योंकि आज सुबह से ही मैं खुद तुम दोनों को देख रही हूँ। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हो कि आसपास कौन है भूल ही जाते हो। और तुम्हारे पास शिवा का नंबर है ना? फ़ोन पर बात कर लेना और पूछ भी लेना। बेवजह परेशान होती हो छवि। और छवि तुम भी कहो, पर शिवा बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो शिवा से मिलकर अच्छा लगा। हाँ शीतल, हमें भी अच्छा लगा। एक अलग ही शिवा आज हमें दिखे। छवि, शिवा कोई गुंडा नहीं है आजकल। सीधे के साथ सीधा और बुरे के साथ बुरा होना चाहिए, वैसे ही शिवा भी है, तो इसमें बुराई क्या है? तभी शीतल की मम्मी और बुआ आ जाती है तो छवि और शीतल चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद सभी नीचे आ जाते हैं। छवि खाने में सबकी मदद करने लगती है। खाना बनने के बाद छवि शिवा को कॉल करती है तो शिवा का फ़ोन वेटिंग में जा रहा था। छवि को और भी बुरा लगा। उधर शिवा संगीता से ही बात कर रहा था। छवि का कॉल देख वो संगीता से कहता है, ठीक है संगीता, बाद में बात करता हूँ, अर्जेंट कॉल आ रहा है। शिवा छवि का फ़ोन रिसीव करता है। हेलो, हाँ छवि, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों, हम आपको फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं? कर सकती हो छवि, वैसे आप उन्नाव से लखनऊ बुलेट से आए हैं? हाँ, बुलेट से आया हूँ। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो आप अपने साथ कुछ कपड़े लेकर आए भी हैं कि ऐसे ही जो पहने हैं वही बस कपड़े हैं? हाँ, जो पहन के आया वही है, लेकिन कल मैं कुछ कपड़े मार्केट से ले आया हूँ। और खाना? छवि, यही होटल है, वहीं से सुबह शाम को खाना ले आता हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं समय पर खाना खा लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों होंगे परेशान? छवि, तो फिर नाश्ता क्यों नहीं किया था मेरे लिए ही? ना। छवि खामोश रहती है। शिवा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है छवि। ठीक है, खाना खाओ और आराम करो, कह शिवा ने फ़ोन रख दिया। छवि अपने मन में ही कहती है, शिवा को कैसे पता चला कि हमने नाश्ता उनकी वजह से नहीं किया था। रात के खाने के बाद छवि फिर शीतल के साथ छत पर आती है तो शिवा एक बार फिर फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फिर छवि शीतल के साथ छत से नीचे कमरे में आ जाती है। क्या हुआ छवि, चेहरा उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? शीतल, हम क्या बताएं, हमारा दिल क्या महसूस कर रहा है, अजीब सी बेचैनी है शीतल। शीतल बोली, छवि शिवा के लिए। छवि ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। छवि, शिवा से तुम प्यार करती हो तो ये बेचैनी तो रहेगी ही। छवि कुछ नहीं बोलती, चुप ही रहती है। छवि, आज मैंने देखा तुमने जब वो पुलिस वाला शिवा की तलाशी कर रहा था तो तुमने उसके हाथ पीछे से पकड़ रखे थे। ये प्यार ही तो है, तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो और मुझे भी लगता है कि शिवा तुमसे प्यार करता है। शीतल, उनका हाथ हमने इसलिए पकड़ा था क्योंकि शिवा गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस वाला हमसे कितनी खराब तरह से बात कर रहा था। वो कहो कि शिवा वहाँ थे नहीं, वरना वो उसकी बातें सुनते तो वो पुलिस वालों से ही मारपीट करने लगते और बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। अच्छा शीतल, जरा टेबल से हमारा पर्स तो उठाना, उसमें बाम रखा है, सिर दर्द बहुत हो रहा है। शीतल छवि के पर्स उठाकर देते हुए कहती है, सिर तो दर्द करेगा ही, फालतू की बातें जो सोच रही हो। छवि अपने पर्स की चैन खोलती है तो उसे शिवा की रखी गन दिखती है। हे भगवान,
क्या हुआ छवि? शीतल, ये गन तो हम भूल ही गए, उन्हें देना। किसी ने देखा या गलती से छुआ तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। शिवा ने हमें देते वक्त कहा था कि इसे छेड़छाड़ मत करना, और देखो तो एक बार भी उन्हें याद नहीं आया कि ये गन हमारे पास है। छवि, शिवा भूल गए होंगे। फ़ोन करो और बाहर आने को कहो। लाओ, मैं इसे दे आती हूँ। छवि शिवा को फ़ोन करती है। शिवा फ़ोन उठाता है और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस आपकी गन हमारे पास है। अभी पर्स खोला तो देखा, आपको फ़ोन किया था तब भी आपने एक बार भी याद नहीं दिलाया हमें। अच्छा ठीक है, आप बाहर आइए। शीतल आपको बाहर ही मिलेगी, उससे ले लीजिएगा। छवि, छत पर आओ। बाहर नहीं, पर छत पर। शिवा बीच में ही छवि की बात काटते हुए कहता है, छवि छत पर आओ तो तुम पहले, कहकर शिवा ने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ छवि? क्या कहा शिवा ने? शीतल, वो हमें छत पर आने को बोल रहे हैं, तो चलो छत पर ही गन दे देते हैं। पर शीतल, छत पर कैसे देंगे? अरे छवि, मेरी छत और बगल वाली छत के बीच थोड़ी सी तो जगह है, फेंक कर दे देंगे। पर शीतल, किसी ने देखा तो, और कोई आ गया तो? अब छत पर वैसे भी कोई नहीं जाएगा। छवि, सब खाना खाकर लेट गए हैं, अब चल छवि, शिवा तेरा इंतजार कर रहे होंगे। शीतल और छवि छत पर आते हैं तो शिवा शीतल के ही छत पर खड़ा देख दोनों हैरान परेशान हो जाती है। छवि शिवा के पास जल्दी से जाकर कहती है, आप इस छत पर कैसे आ गए? शिवा कहता है, बस एक छत से दूसरी छत पर कूदकर आ गया। शीतल शिवा की बात सुनकर हंस पड़ती है। छवि शीतल को गुस्से में घूरती है तो शीतल चुप हो जाती है। आप भी ना हद करते हैं, ऐसे कूद कर आने की क्या ज़रूरत थी? गिर जाते तो, लग जाती तो आपको कोई देख लेता तो क्या होता? चोर समझते आपको, और चोरों जैसे आपको आने की क्या ज़रूरत थी? हमने आपको फ़ोन किया था ना? तभी शिवा छवि के नज़दीक आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक हूँ मैं, और कुछ नहीं हुआ है। छवि की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। शिवा भी छवि की आंखों में देखता है। छवि के पास होने से शिवा की बढ़ती धड़कनें शिवा को और भी परेशान करने लगी। शिवा जल्दी से छवि से दूर होता है और अपना मुंह फेर कर कहता है, छवि गन दो। छवि भी शिवा को गन दे देती है। शिवा गन रख लेता है। ठीक है छवि, जाओ। जैसे ही शिवा जाता है छवि कहती है, मत जाइए। ये सुन शिवा के कदम वहीं रुक जाते हैं। शीतल कहती है, आप दोनों बातें कर लीजिए, मैं छत का दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के पास ही हूँ। कोई आएगा तो आप चले जाना, और कोई पूछेगा तो मैं बहाना बना दूंगी। शिवा कहता है, नहीं शीतल, तुम दोनों जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर शिवा जैसे आया था वैसे ही चला गया तो छवि शिवा से नाराज़ हो गई। छवि और शीतल नीचे आ जाते हैं कमरे में, फिर सो जाते हैं। अगले दिन छवि घर में ही सबके कामों में मदद करवाती है और पूरा दिन घर में ही रहती है। छवि ना तो छत पर जाती है, ना ही कॉल करती है शिवा को। उधर शिवा बहुत ही परेशान रहता है। सुबह से शाम हो गई पर छवि उसे दिखाई नहीं दी। शिवा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। शिवा ने छवि को बहुत ही बार कॉल किया पर छवि उसका कॉल इग्नोर करती है। शिवा शीतल के जीजू अनिल को फ़ोन करता है। अनिल फ़ोन उठाते हैं। हेलो, हाँ शिवा। वकील साहब, आपसे कुछ काम है। हाँ शिवा, बताइए। मुझे शीतल का नंबर मिल सकता है? वो छवि ना तो दिखी है सुबह से, और ना ही वो मेरा कॉल उठा रही है, इसलिए मुझे शीतल का नंबर चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें शीतल का नंबर सेंड कर देता हूँ। थोड़ी बातचीत के बाद फ़ोन कट जाता है। फिर फ़ौरन शिवा शीतल को कॉल करता है। शीतल फ़ोन उठाती है। हेलो जी, कौन? शीतल, मैं शिवा बोल रहा हूँ। छवि मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है और ना ही आज वो छत पर आई। शिवा, छवि बिल्कुल ठीक है, बस शादी बिल्कुल नज़दीक है, तो उसी भाग दौड़ में सब हैं। ठीक है शीतल, मैंने तुम्हारा नंबर वकील साहब यानी तुम्हारे जीजाजी से लिया है। सुबह से छवि की चिंता हो रही थी। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक है। और वैसे भी आप चले गए थे, रुके नहीं, शायद छवि इसलिए आपसे नाराज़ भी है। ठीक है शीतल, अब मैं रखता हूँ। शीतल छवि से कहती है, तुम नाराज़ हो शिवा से, इसलिए तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। शीतल, हमने खुद से कहा रुक जाइए, और रुके नहीं, और ना ही पलटकर हमें देखा, चले गए। और नाराज़ भी हूँ और दूर भी रखनी है। हम ही कुछ ज़्यादा ही सोच बैठे, हमें उनसे अब कोई मतलब नहीं है। छवि कैसी बातें कर रही है? शीतल, हमें शिवा के बारे में कुछ नहीं सुनना है। फिर छवि चली जाती है।
3 दिन छवि शिवा के न सामने आई और ना ही कोई बात की। छवि को शिवा कॉल करता है पर छवि शिवा के कॉल का कोई जवाब नहीं देती है। इधर शादी की तैयारियां होने लगी थी। सभी खास रिश्तेदार आ गए थे। घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। कल हल्दी की तैयारियों में सब जुटे थे। किसको क्या पहनना है, सभी आपस में बातें कर रहे थे पर छवि उदास होकर एक किनारे बैठी थी। शीतल उसके पास जाती है और कहती है, छवि शिवा से नाराज है। अच्छी बात है पर शिवा से कह तो कि नाराज है। कितना तुमको कॉल करते हैं पर तुम बात नहीं करोगी तो नाराजगी तुम्हारी दूर कैसे होगी। छवि कल हल्दी है और परसों शादी, फिर तुम चली जाओगी। पता नहीं अब कब हम मिलेंगे। कहते ही शीतल का गला भर आया। छवि अपने कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी शीतल, हमने तुम्हारा दिल दुखा दिया। शीतल, सॉरी, हम कितने सेल्फिश हो गए थे ना। ठीक है, इन 2 दिनों में हम दोनों खूब मस्ती करेंगे और हम शिवा से बात करते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।